स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? बढ़िया होंगे। हिंदी का तैयारी आप कर रहे होंगे ज़बरदस्त। इसके पहले मैंने अशोक के फूल और ये सब बहुत सारा पढ़ा दिया भाई। इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा हम जो पढ़ने वाले हैं। देखिए, अयोध्या सिंह बच्चों का डिमांड रहा कि सर थोड़ा सा ये पढ़ा दीजिए ऑप्शनल में। पद को पढ़ा दीजिए, तो मैं पद को पढ़ाने वाला हूँ भाई। ध्यान देंगे बच्चे। यहाँ पे देखिए क्लास 12 के जितने बच्चे हैं भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पवन दुतिका, इनका बहुत ही बढ़िया सुंदर जो है वर्णन किया गया है राधिका जी के बारे में। राधिका जी हवा के लिए, पवन के लिए क्या बात बोल रही हैं, ये बहुत बढ़िया जो है इसमें पूरा मिलेगा आपको। मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ऐसा पेपर के लिए आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। आता है क्या? आता है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह गोद में ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलत्यानी मिटाना। मतलब ये कहने का मतलब है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं कि राधिका जी जो है पवन दुतिका को समझा रही हैं, पवन को समझा रही हैं। और क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि तुम जो ऐसे चीर फाड़ के जो हवा बह रहे हो, ऐसे ना बहो। ऐसे बह रहे हो तो ऐसे बहना चाहिए कि ब्रज में अगर जो कोई महिलाएं कहीं भी आपको दिखे, तो ऐसा ना कर देना कि उसके इतना तेज मत हवा चला देना कि उसका जो है अंग जो है दिखाई देने लगे और उसके जो है कपड़े जो है हट जाए। ऐसा ना कर देना, ठीक है। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, अगर जो वो थोड़ी सी दुख में हो, थोड़ी सी थकी हुई हो, तो तुम उसको गोद में ले लेना, गोद में सुंदरी को, ठीक है, गोद ले ले श्रांति खोना, ताकि वो अपना कम से कम आराम कर सके। होठों की वो कमल मुख की मलत्यानी मिटाना, अगर जो उसके गालों पे, होठों पे कहीं मल मतलब कि कुछ लगा होगा है, तो उसको तुम मिटा देना। ऐसा ये समझा रही हैं। किसको समझा रही हैं भाई? ये समझा रही हैं आपके हवा को, ठीक है। तो हवा को ये समझाने का काम कर रही हैं। देखिएगा उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या है कंडीशन देख लीजिए। उसके बाद से क्या बात बता रहे भाई? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, यानी अगर किसान का कोई ललना माने कि लाल बेटा अगर खेत में दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर वो एकदम पसीना से जो है हालत ख़राब है, तो धीरे धीरे तुम उसको लगना और उसका जो है हवा थोड़ा सा लगो के, और वो जो है थोड़ा सा मतलब अपना वो मिटाए, क्लेश मिटाए, क्लांतियों को मिटाए। जाता कोई जलद यदि हो व्योम तो उसे ला, छाया सुखित करना अतप्त भुगांतना को मतलब होता है स्त्री को। मतलब कोई व्यक्ति अगर तड़प रहा है गर्मी के मारे, तो उसको तुम हवा लगाओ, वो थोड़ा सा जो है आनंदित हो उठे। ये काम, ये टोटल बात किसको समझाया जा रहा है? पवन को समझाया जा रहा है। कौन समझा रही है? राधिका जी समझा रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों समझा रही है सुनिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। और कविता का नाम क्या है? पवन दुतिका, ठीक है। राधा पवन दुतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कह रही हैं। तो ये कह रही है ना कि जब आप जाओ तो ऐसे, मतलब देखो इसका भी आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे इसमें दिया हुआ पूरा। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? अगर चित्रण की बात की जाए तो एक जो है राधिका जी का चित्रण हुआ है, और राधिका जी पवन को समझा रही हैं। तो यानी दो चीज़ों का यहाँ पे मिक्स चित्रण हुआ है, ठीक है। ये इसको मैं बता रहा हूँ। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश का भावार्थ लिखा लिए। अब रेखांकित अंश कौन सा है भाई मेरे? रेखांकित अंश यहाँ से है, होने ना देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका मैं अभी पूरा बता रहा हूँ, देखिए। व्योम कृषक ललना और भुगांतना का अर्थ। कृषक ललना मतलब किसान की बच्चे हो जाएंगे, और भूतांगना मतलब होता है स्त्री, ठीक है। उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? ये टोटल नीचे बता रहे हैं आपको। नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति आचरण कैसे अपनाने के लिए कहती है, पूरा देखिए। फर्स्ट वाले का आंसर है प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, और इसके शीर्षक जो है पवन दुतिका है, यानी चैप्टर जो पवन दुतिका से लिया गया है। राधा पवन दुतिका से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील, ठीक है, पथिक स्त्री दिखाई दे, तो तुम उसके वस्त्र को मत उड़ाना। थकी हुई
प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर करना। ये बात राधा जी पवन को समझा रही हैं कि तुम ऐसे रहो, ऐसे मत रहो कि फट से वो मार दे रहो, कपड़े उधिया जा रहा है, ऐसा नहीं करो। उसका जो है मतलब ये बात समझाने का प्रयत्न करें। प्रस्तुत गद्य पद्यांश में कवि ने एक और राधा का विरह व्यथा, क्योंकि राधा जी गुस्सा आके बैठी होती हैं, मतलब ऐसे बैठी होती, एक इसमें मिलेगा उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ खिन्न वाला। तो राधा जी चुपचाप जंगले के पास चुपचाप बैठी हुई, तले जंगला से हवा आ रहा है, ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो राधा जी के विरह व्यथा को बताया गया है, और उसके बाद दूसरी ओर समाज की पीड़ा को भी बताया गया है कि समाज में इस टाइप की पीड़ा है, हवा को समझाया जा रहा है, ठीक है, यानी पवन को समझाया जा रहा है। एक और उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। पूछा था ना कौन सा अलंकार है, मानवीकरण यानी कि समाज को भी देखने की, समाज को भी उसके हित में कार्य करने की बात की जा रही है, मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने ऊपर रेखांकित अंश आपको दिखाया था, क्या है भाई, तो राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशीला महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। मैंने मान सम्मान करते हुए, जहाँ तुमको स्त्री दिखाई दे वहाँ आराम से बह के जाना है, ये नहीं कि पूरा कपड़ा नहीं उधिया देना है, ये बात समझा रही है। आगे बढ़ना है, तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को यानी कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना, मतलब कि उड़ा मत देना, कपड़ा मत उड़ा देना, उनका जो है कोमलांग है वो दिखाई देने लगे, उनको लज्जा होना पड़े, ऐसा मत करना। ये बात राधिका जी समझा रही, किसको, पवन को समझा रही कि तुम ऐसे ना करो, तुम्हारी चंचलता ठीक है लेकिन चंचलता से किसी को मतलब ये कष्ट ना हो, तुमसे क्या होनी चाहिए, ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है ना ही क्षम्य है, यानी कि तुम बहुत पिटाने वाला काम कर रहे हो, ऐसे कोई लेडीज़ का कपड़ा नहीं उधिया दिया जाता, ऐसे कुछ नहीं कर दिया जाता, ये गलती बिल्कुल क्षम्य नहीं है और ये बिल्कुल उचित भी नहीं है। यदि थकी हुई हो कोई लड़की तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, उनके ओंठ और कोमल कमल कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को दूर करना, यानी पसीना वसीना हुआ है, हवा हल्का हल्का लगे, उनको भी आनंद हो, हाँ मजा आ गया। अभी नहीं कि झोंकार दो पूरा गर्मी के लू वाला, तो झोंकारने वाला काम नहीं करना है, ठीक है, तो ये कर देना है, ठीक है। ये बात पूरी कौन समझा रही है, ये पूरी बात राधा जी समझा रही है पवन को कि तुम हेंगा बहो, हेंगा मत बहो। अरे समझ में, चलिए आगे देखिए। राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि, अब करे कि क्या समझाती हैं उसके लिए, कि राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की लज्जाशीला महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना। ये बात जो है राधा जी समझा रही है, किसको समझा रही है, उनको समझा रही है, पवन को समझा रही है, ठीक है। चलिए, राधा पवन से कहती हैं कि कोई थकी हुई कृषक ललना यदि खेत में दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना, उसकी थकावट को दूर करना। अब येगा कोड़ रहा है कुदारी से, हार गया है, ऐसे ऐसे हवा रहा, कितना मस्त हवा लगेगा, तो ये काम करना, इन्हें झोकार मत देना जाके सीधे। तो ये काम राधा जी बता रही हैं कि तुम ऐसे जाके बहो ना, और ऐसे बहोगे, क्या आनंद आएगा, ठीक है, ये बात। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या था, ऊपर क्वेश्चन था कि व्योम कृषक ललना और भूतांगना का अर्थ क्या है, पद्यांश में किस महाकाव्य का अंश है, ये ना। देखिए, व्योम का अर्थ है आकाश, कृषक ललना का किसान स्त्री ललना, ठीक है, भूतांगना का मतलब भी स्त्री होता है। उपर्युक्त पद्यांश प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। नायिका पवन से लज्जाशीला महिलाओं को विकृत वसना न होने के लिए कहती है। मैंने अब ऐसा मत कर देना कि वो जो है मतलब उसका वस्त्र इधर उधर हो जाए, ठीक है। चलिए, ये एक कहानी खत्म होता है और यहाँ पे दूसरी कहानी आ जाती है, और दूसरी कहानी को भी हम अच्छे से देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं पहले आपको बता दूं कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या है भाई, नीले फूल कमल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है, बढ़ाती सदस्त्रों में नौलल तन की फुटती सी प्रभा है,
सांचे ढाला सकल बपू हैं, दिव्य सौंदर्यशाली हैं, सतपुरुषों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषण वर्षे हैं, बड़े ही सजीले हैं, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति सी पेटिका हैं। अब बता रहे हैं, अब राधा जी कह रही हैं कि सुनो, जब जा ही रहे हो तो उधर ही एक मेरे मतलब मन के जो राजा हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में ये कह रही कि वो कैसे हैं, तो पीले यहाँ पे पूरा पीले वस्त्र पहनते हैं, उनका शरीर श्यामला है, मतलब श्याम रंग का शरीर है और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी जो भुजाएं होंगी वो साढ़ के जैसी होंगी और उनकी जो मतलब शक्ति एकदम शक्तिशाली, मतलब एकदम सुंदर दिख रहे होंगे। जाओ और उनको संदेश पहुंचा के आओ, ठीक है। अब जा कबूतर जा, ये नहीं, कबूतर नहीं जा रहा, यहाँ हवा की बात की जा रही है। अब इसी से प्रेरणा लेके बनाया गया होगा, जा कबूतर जा, ठीक है। लेकिन यहाँ कबूतर को नहीं भेजा जा रहा, यहाँ पे राधा जी भेज रही हैं हवा को, कह रही कि जाइए और उनको मतलब थोड़ा सा आनंदित करके, उनके मन को शांत करके आइए, जाइए। अब देखिए जा रही हैं, प्रश्न क्या भाई, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के क्या उपाय बताती हैं? बताती हैं भाई सुंदर श्यामला, है ना। देखिए अभी बता रहा हूँ इसका अलग तथा सकल शब्द का अर्थ बताइए, बता रहे दोनों। कलभ करसी में कौन सी अलंकार है? रेखांकित अंश का भावार्थ बताइए, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। चलिए पहला का आंसर बता रहे हैं हम, पहला का आंसर ये था, राधा पवन को कृष्ण को क्या पहचाने। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल छवि नीले कमल के पुष्प के सदृश है, यानी उनके शरीर का जो श्यामल छवि है वो नीले फूल के जैसा लगता है। जाओ और देखना उनको, है ना। और अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण करते हैं, यानी कि शरीर पे एक तो श्याम रंग का उनका सांवले रंग का शरीर है और ऊपर से जो है पीले वस्त्र धारण करते हैं। जाओ जाओ उनके पास जाओ, उनको आनंदित करके आओ। ये बात राधा जी कह रही हैं, किससे कह रही हैं? पवन से कह रही हैं। किसको लगने के लिए? कृष्ण भगवान के लिए। अब ये टोटल बातें वहीं से लिया जा रहा है, जो लिखने वाला होगा ना, जा कबूतर जा, तो वहीं से लिखा होगा। हाँ, जब राधा जी कह रही हैं तो हम ना कबूतर को भेज रहा है। अब वो चीज़ इसे मैं कबूतर नहीं, अब पहले राधा जी पवन से कही, फिर न वो हीरोइन थी जो सलमान खान से कही, आजकल की जो लड़कियाँ वो मैसेज चार्ट, है ना, समझ रहा है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात तो वही हो रहा है, संदेश से तो अभी भी पहुंचाए जा रहे हैं, तरीका बदल गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, और क्या कि भाई, अलग शब्द का अर्थ बालों की लट, वाओ, बालों की लट। सकल शब्द का अर्थ संपूर्ण या सारा, सारा शरीर जो है श्याम रंग का, ठीक है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो, इसमें ना कलभ करसी में कौन, तो उपमा अलंकार है। वैसे इस पूरे में उपमा अलंकार ही आप ना नोट कर लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ, जो दोनों कंधे हैं वो श्रेष्ठ हैं और सांड के समान विशाल और बलिष्ठ, हमने बलवान भी हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है, शक्ति की पिटारी है। अब कह रहे ये बात इनके लिए बताया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक पवन दूतिका और इसके रचनाकर अयोध्या सिंह हरिऔध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त होता है। तो 2 पैराग्राफ हो गया, इन दोनों पैराग्राफ को एकदम तैयार कर लीजिए मेरे भाई, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और पेपर में एकदम आएगा। बस आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छा लगेगा और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मैं और हिंदी का वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, और अगली वीडियो में हम पंचलैट देखने वाले हैं। मज़ा 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 आ जाएगा। ओके, बाय।